प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्य मालवा। देखिए, मालवा के संदर्भ में अपन बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होंगी मालवा में। देखिए साहब, मालवा राज्य, राजधानी थी इसकी, राजधानी थी मांडू। राजधानी थी मांडू। मांडू जो था, ये मांडू नगर को सुंदर स्मारकों के कारण आह्लाद प्रदायक नगर कहा जाता था मांडू को। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मालवा को जीतकर इसमें मिला लिया था, दिल्ली में मिला लिया था। नेक्स्ट है दिलावर खां गोरी। दिलावर खां गोरी ने 1401 से 1402 के मध्य मालवा में स्वतंत्र राज्य की क्या करी थी, स्थापना करी थी। आगे देखिए भी, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो शासक बनता है, ये बनता है होशंग शाह। तो 1406 से 35 तक क्या रहता है इसका शासनकाल। इसने मांडू को अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई, और नर्मदा नदी के किनारे होशंग शाह होशंगाबाद नगर की क्या करी थी, स्थापना करी थी। आगे देखिए, महमूद खिलजी प्रथम 1436 से 69 इसका कार्यकाल था। मालवा का सबसे योग्य व शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने गुजरात के अहमद शाह प्रथम, बहमनी के मोहम्मद शाह तृतीय, मेवाड़ के कुंभा के साथ में इसने युद्ध किया था। फरिश्ता है, इसके संदर्भ में कहता है शिविर उसका घर बन गया, युद्ध का मैदान आरामगाह था। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद खिलजी द्वितीय 1510 से 31। मोहम्मद खिलजी द्वितीय अमीरों के षड्यंत्र सुरक्षा के लिए इसने अपना परामर्शदाता है, यह है चंदेरी के शासक रायचंद्र को बनाया था, रायचंद्र को, और इसको मेदिनी राय की उपाधि दी थी। मेदिनी राय की इसको क्या दी थी, उपाधि दी थी। इसने 1531 में गुजरात का शासक बहादुर शाह ने मांडू पर आक्रमण कर दिया और मालवा को गुजरात में विलय कर लिया गया। नेक्स्ट है बाज बहादुर के समय
बाज बहादुर के समय 1562 में अकबर ने मालवा का विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया था। देखिए, मालवा के बारे में बात कर रहे हैं। राजधानी मांडू थी। मांडू को सुंदर स्मारकों के लिए इसको अल्हाद प्रदायक यानी हृदय को पसंद आने वाली, मन को पसंद आने वाला नगर कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत करके दिल्ली में मिला लिया था। दिलावर खां गोरी ने 1401 के अंदर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके बाद में हुसैन शाह शासक बना। हुसैन शाह ने अपनी राजधानी किसको बनाई? मांडू को राजधानी बनाई। और नर्मदा के किनारे कौन सा नगर बसाया? होशंगाबाद नगर बसाया। महमूद खिलजी प्रथम है, ये योग्य और शक्तिशाली शासक था। इसने गुजरात के अहमद शाह प्रथम, बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह द्वितीय, मेवाड़ के शासक कुंभा, इससे इसने क्या किया था? सब युद्ध किया था। इसने महमूद खिलजी ने युद्ध किया था। और फरिश्ता है ये, इसके बारे में क्या कहता है कि शिविर उसका घर बन गया था और युद्ध का मैदान क्या था? आराम गाह था। अब महमूद खिलजी द्वितीय जो था, ये देखिए 1510 से 31, इसका जो परामर्शदाता था ये चंदेरी का रायचंद्र था। और अपना परामर्शदाता है ये मुस्लिम षड्यंत्रों के कारण, दरबार के अंदर षड्यंत्र के कारण इसको अपना ये परामर्शदाता बनाता है। और रायचंद्र को उपाधि दी गई मेदिनी राय की। 1531 में गुजरात का बहादुर शाह ने मांडू पर आक्रमण किया था और गुजरात में इसका क्या कर लिया था? विलय कर लिया था। बाज बहादुर के समय 1562 में अकबर ने मुगल साम्राज्य में इसका क्या कर लिया था? विलय कर लिया था। मुगल साम्राज्य के अंदर किसका विलय कर लिया था साहब? मालवा का विलय कर लिया था। अब कुछ इसके अंदर स्थापत्य है, वो देखिए। स्थापत्य है वो देखना जरूरी है, क्योंकि स्थापत्य से क्वेश्चन बनता है। स्थापत्य में देखिए, जामा मस्जिद, मांडू किला, इंडोला महल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडोला महल वाला। इंडोला महल, जहाज महल, होशंगशाह का मकबरा, बाज बहादुर की रानी रूपमती का महल, यहाँ पर क्या है? प्रमुख स्थापत्य के रूप में। देखिए, जामा मस्जिद, मांडू का किला, हिंडोला महल आपको ध्यान में रखना है, पूछा हुआ है। जहाज महल, होशंगशाह का मकबरा और बाज बहादुर की रानी रूपमती का महल यहाँ पर प्रसिद्ध स्थापत्य में आते हैं। आगे देखिए, अगला जो राज्य है ये देखेंगे अपन, गुजरात। देखिए गुजरात, देखिए गुजरात की अपन बात करें, गुजरात है, गुजरात का विलय, गुजरात का जो विलय है, विलय दिल्ली में, गुजरात का विलय दिल्ली में किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुजफ्फर शाह ने की थी। अहमद शाह 1411 से 1443, ये इस वंश गुजरात का वास्तविक संस्थापक है। अहमद शाह ने 1413 में असवाल के प्राचीन
नगर के स्थान पर अहमदाबाद नगर है यह बसाया। अच्छा क्वेश्चन है साहब। पाटन के स्थान पर अपनी राजधानी है यह अहमदाबाद को बनाया। यह अहमद शाह है, सुल्तानों में विद्वान था, सुल्तानों में विद्वान तथा विद्वानों में सुल्तान इसे कहा जाता है। प्रथम बार इसने गुजरात में कौन सा कर लगाया? जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाया इसने गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है, यहाँ पर है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह 1446 से 51 कार्यकाल था इसका। इसे जरबख्श यानी सोना दान करने वाला, करीम यानी दयालु की उपाधि है यह धारण करी थी। इसके बाद में है महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा है, ये देखिए 1459 से 1511। इसने गिरनार व चंपानेर को जीता था। इस वंश का महान शासक है और इसने मुस्तफाबाद नगर बसाया। मुस्तफाबाद नगर बसाया। नेक्स्ट है बारबोसा कहता है मोहम्मद बेगड़ा को विश्व पुरुष। क्या कहता है? विश्व पुरुष। और बारथेमा ये कहता है इसकी मूछें इतनी लंबी थी कि यह उनको पीछे बांधता था, पीछे बांधता था। नेक्स्ट है बहादुर शाह 1526 से 37 के मध्य अंतिम शासक था। इसने मेवाड़ की महारानी कर्णावती पर आक्रमण किया था और समुद्र में डूबकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। गुजरात में देखिए भी, गुजरात का जो विलय है ये दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर लिया जाता है। स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुजफ्फर शाह के द्वारा की जाती है। अहमद शाह है, इसके कार्यकाल में देखिए इसने असवाल के प्राचीन नगर के स्थान पर अहमदाबाद नगर बसाया और अपनी राजधानी पाटन से कहाँ ले गया? अहमदाबाद ले गया। यानी अहमदाबाद नगर बसाने वाला कौन है? अहमद शाह। और राजधानी भी किसने बनाई? अहमद शाह ने। इसे सुल्तानों में विद्वान, विद्वानों में सुल्तान कहा जाता है। इसने गुजरात में सबसे पहले जजिया कर है यह लगाया था। गयासुद्दीन महमूद शाह है, ये देखिए इसे जरबख्श या करीम कहा जाता है। जरबख्श का मतलब होता है सोना दान करने वाला, करीम का मतलब होता है दयालु। ये उपाधियां धारण की इसने। महमूद बेगड़ा जो था इसने गिरनार चंपानेर को जीता था और गुजरात में मिला लिया। महान शासक था यह। मुस्तफाबाद नगर बसाया था इसने। बारबोसा है यह यात्री है, और बारबोसा है ये कहता है कि
महमूद बेगड़ा है, ये एक विष पुरुष है। बताता है कि इसके शरीर के ऊपर कीड़ी मकोड़े या और कोई भी प्रमुख चीजें, मक्खी बैठ जाती थी तो वो फूलकर मोटी हो जाती थी और मर जाती थी। बोर्थेमा कहता है, ये भी एक यात्री है, कि महमूद बेगड़ा की मूछें इतनी लंबी थी कि उनको पीछे की तरफ बांधता था। बहादुर शाह है, ये अंतिम शासक था गुजरात का। और यहाँ पर अपन बात करेंगे मेवाड़ की महारानी कर्णावती के ऊपर इसने आक्रमण किया था, या कर्णवती पर आक्रमण किया था। और कर्णवती है, यह जोहर भी करेगी और समुद्र में डूब करके इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रमुख जो बातें थी, ये कौन से राज्य के बारे में थी, गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात राज्य के बाद में अपना जो अगला क्लास रहेगी वो रहेगी कश्मीर राज्य के बारे में। धन्यवाद।